स्टोरी आएगी या मुझे फिर ना करना पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस से। उन्होंने कहा कि ये फ़ायज़ इफ्तिखार का लिखा हुआ है और अंजुम शहज़ाद इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। अंजुम शहज़ाद के साथ मैंने अनफॉर्चुनेटली 10 सालों में कभी काम नहीं किया था, तो मुझे एकदम से लगा कि ये तो यही प्रोजेक्ट है जो मुझे करना है। इसमें आपको सास बहू नहीं नज़र आएगी, इसमें आपको वो झगड़े नज़र नहीं आएंगे, इसमें एक एक्स्ट्रा जो एक अफेयर्स चल रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, वो नज़र नहीं आएंगे। ऐसा लगेगा कि ये कहानी आपको कहीं देखी हुई कहीं सुनी हुई है, क्योंकि मोहब्बत है, मोहब्बत और नाम है इसका पहली सी मोहब्बत। और पहली सी मोहब्बत तो हर एक ने की होती है। किसी की मोहब्बत उनको मिल जाती है, किसी की मोहब्बत सारी ज़िंदगी उनके दिलों में रह जाती है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जितना इंतज़ार किया तो वो मेरे लिए वर्थ इट था। उसके बाद टीवी कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है। और उनकी एक बड़ी मज़े की बात है कि वो ख़ुद तो अपनी लाइन्स याद करते ही करते हैं, वो दूसरों की भी याद उनको होती हैं। तुमने गलत बोल दिया, तुमने ऐसे कर दिया, तुमने ऐसे कर दिया। तो ये उनके लिए मतलब मेरे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगर मैं कुछ भूल भी जाऊँ तो फ़ौरन से बता देते हैं वो। आपको पता था कि वो इस ड्रामे में आपके साथ होंगे? नहीं, जब मुझे अब्दुल्ला ने कॉल की थी और उस टाइम कोई प्लान नहीं था मेरा ये ड्रामा करने का, तो मैंने पूछा डायरेक्टर कौन है, उन्होंने कहा अंजुम शहज़ाद। तो मुझे वहीं पे लगा क्योंकि मुझे ये करना है। तो जब उन्होंने मुझे 2 दिन के बाद बताया कि शहरयार मुनव्वर तो साइंड है, मतलब उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो मुझे लगा कि अब तो ये घर वाली बात है, अब तो मैं करूँगी ये प्रोजेक्ट। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर ऐसा है कि जिसमें एक औरत मजलूम है। मेरी माँ जो मेरे लिए एक रोल मॉडल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, मेरी खाला है या मेरी फैमिली में। मुझे सिर्फ इतना लगता है कि हमारी जो अवाम है ना, उनको शायद अच्छा लगता है औरत को रुलाना या औरत को रोता हुआ देखना। अगर कोई एक डिफरेंट चीज़ आती है जिसमें औरत नहीं रो रही होती, तो मुझे ये लगता है कि लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती। फिर जो होना चाहिए वो किसी बात से रो रही है, ऐसे नहीं कि वो घर से निकली है तो रो रही है, घर में आई है तो वो रो रही है। लेकिन जब मैं किसी से कहती हूँ ना कि डिफरेंट स्क्रिप्ट चाहिए या कुछ और, तो वो कहते हैं उसकी तो रेटिंग ही नहीं आती। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि उसका ब्लेम हमें किसको देना चाहिए, हमारी सोसाइटी को, हमारे लोगों को, या हमें ख़ुद को। लेकिन हमारी जो बाकी ख़वातीन हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी अम्मा है और मेरी फैमिली में बहुत और भी ख़वातीन हैं। ट्रेंड चेंज हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। अभी एक फ़िल्म आई थी शोएब साहब की वरना, उसमें अगर वो तकलीफ़ में थी तो एक वो स्ट्रॉन्ग भी दिखाई। तो आई थिंक ये चीज़ होनी चाहिए और बननी चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि आगे ऐसी होंगी चीज़ें जिससे आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आप बता सकती हैं? आपको पता है कि शोएब साहब की फ़िल्म्स किस तरह की होती हैं, और मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा खूबसूरत सोशल इश्यूज़ को कोई नहीं दिखा सकता जिस तरह से वो दिखाते हैं, जितनी खूबसूरती के साथ। जब ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि इस तरह की भी फ़िल्म या इस तरह का टॉपिक अभी तक नहीं बना। और मेरा जो कैरेक्टर है वो मैंने अभी तक नहीं किया, और मैं चाहती थी कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, और मेरे लिए बहुत मुश्किल भी है। एक तो शोएब साहब, और दूसरा मैं जब फिल्म करने जा रही हूँ तो इसमें बहुत डिफरेंट तरीके से मुझे काम करना है। मेरी अभी जो मेरा एक्सेंट है उर्दू का, उस पर भी शोएब साहब बहुत काम करवा रहे हैं। और ये आपको आई थिंक 1-2 महीने में पता चलेगा कि वो किस बारे में और किस तरह से है। कहूँगी कि ये कोविड हमेशा रहेगा। मेरी तो दुआ है कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, लेकिन ये भी सच है कि बहुत फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी फिल्म्स जो थी इस साल आने वाली थी वो रुक गई हैं, और ऑब्वियसली उनको रोकना भी पड़ा ख़ुद को, क्योंकि जितना पैसा उन फिल्मों पे लगा होता, अगर वो लगा भी दें, इवन दो आजकल वैसे ही आपको पता है कि सोशल मीडिया पे या वैसे यूजुअली आपको ऐसी बहुत सी मैं उसे क्या नेटफ्लिक्स कहूँ या अमेज़ॉन को, उस पर फिल्म्स आ जाती हैं। लेकिन चूँकि हमारा वो नहीं है सिस्टम। मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि प्यार तो बहुत मिलता है, नो डाउट कि आपसे वो लोग भी बात कर लेते हैं जो यूजुअली आपसे नहीं मिल पाते। लेकिन अगर मैं नफ़रत बड़ा एक हार्श वर्ड हो जाएगा, क्रिटिसिज्म जिसे मैं कहूँगी, वो तो खुल के मिलता है ना आपको। जिनको नहीं भी पता कि काम क्या है, एक्टिंग क्या है, आप कौन है, आप क्या नहीं करते, वो भी आपको आप वहाँ बैठ के बता रहे होते हैं। कभी आपको लगता है कि इनको देखने के बाद आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है, लेकिन कभी आप इसको कहते हो कि नहीं, मे बी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लेकिन जो अवाम जिनके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपको किसी और तरह से देखना चाहते हैं। लेकिन जब अल्फाज जो इस्तेमाल किए जाते हैं
वो लिटरली दिल पे लगते हैं और उससे दुख भी होता है कि हम लोग दिन रात एक करके एंटरटेन कर रहे होते हैं और इन्हीं लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, लेकिन जजमेंटल लोग हैं, वो कहानी बाद में सुनेंगे और फैसला पहले सुना देंगे। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है इस शो के थ्रू भी कि प्लीज़, मैं हमेशा कहती हूँ कि जजमेंटल मत हो, क्योंकि आपको नहीं पता किसी की कहानी क्या है, कौन क्या कर रहा है। तो अगर आप किसी का दुख ख़त्म नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते किसी की तकलीफ़, तो उसको बढ़ाएं भी मत अपने लफ्ज़।